नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से जमानत दी गई आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को, और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एएसजी एसपी राजू तुरंत दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचते हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से जमानत देने वाली जो फैसले थी उसको रद्द करने के लिए, जमानत को रोकने की अपील को लेकर के ये दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंच गए और मामले की सुनवाई हुई। देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट के जज साहब ने तुरंत एक्शन लिया, क्योंकि एसपी राजू ने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जिससे कि पूरी पार्टी में तहस नहस और हल्ला हो हंगामा शुरू हो गया। और राउज एवेन्यू कोर्ट के जज साहब न्याय बिंदु जी ने जो स्टेटमेंट दिए, जो फैसले दिए, और आरोप ये लग रहा कि बिना ऑर्डर पढ़े हुए, बिना अरविंद केजरीवाल की फाइल पढ़े हुए, कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं इस फाइल को पढ़ूंगी, ये तमाम चीजों को वो देखते हुए उन्होंने जमानत के आदेश दे दिए। बस बेल बॉन्ड पे साइन करना था 1 लाख के मुचलके पे। अब इससे पहले जो एक्शन लिया जाता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ तौर पे फैसला को दोस्तों सुरक्षित रख लिया और एक ऐसा आदेश दे दिया, एक ऐसी कड़ी फटकार दे दी कि आम आदमी पार्टी को जो ये उम्मीद थी, सीएम हाउस के बाहर जो पटाखे छूट रहे थे, वो सब धरा का धरा रह गया, क्योंकि समय से पहले खुशियां मनाने का इनका शुरू से रहा है नीति। यहां पर साफ तौर पे दिल्ली हाईकोर्ट के जज साहब ने कहा कि जब तक हम ईडी की दलील को पूरी तरीके से नहीं सुन लेते हैं, और हालांकि फैसला सुरक्षित रख लिया, 24 घंटे के अंदर राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत पे रोक लगा दी 24 घंटे के अंदर, और कहा कि सोमवार को नहीं तो मंगलवार को, 24 जून नहीं तो 25 जून को फैसला आ सकता है इस पे कि राउज एवेन्यू कोर्ट के जज ने सही किया या गलत किया। वो तो पता चल जाएगा, उस पर पूरी तरीके से कार्रवाई की मांग भी हो रही है कि आखिर क्या सोच करके बिना ईडी ने जो फाइल दिया अरविंद केजरीवाल को लेकर के, उस फाइल को भी नहीं पढ़ा गया, और इतनी क्या जल्दी थी जो कि तुरंत फैसला सुना दिया गया आनन फानन में रात के 8 बजे। और यहां पर एसपी राजू जी ये भी कहते हैं कि मेरी बातों को तो सही तरीके से सुना भी नहीं गया, मैं जो दलीलें दे रहा था उसको सुना ही नहीं जा रहा था, तो फिर मैं अपनी बातें कैसे रखूंगा। आप खुद बताइए दोस्तों कि अगर आप वकील हैं और आप अपनी दलील जब नहीं पेश कर पाएंगे और आप जज हैं, तो जज साहब फैसले पे कैसे पहुंच सकते हैं जब तक आपकी बात पूरी सुनेंगे नहीं। तो यही पूरा तो स्टेटमेंट था एसपी राजू जी का, जिसपे सहमति जताई दिल्ली के हाईकोर्ट ने, और दिल्ली हाईकोर्ट भी अगर नहीं सहमति जताएगी तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी, वहां जाकर के भी ये गुहार लगाएंगे। तो दोस्तों देखिए जरा, यहां पे जो झटका मिला है आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। अब देखिए, नोटिस जारी करने का मतलब साफ तौर पे यही है कि मंशा साफ तौर पे दिख रही है कि दिल्ली हाईकोर्ट अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका देने वाली है। जमानत का इनको ज तक नहीं मिलने वाला है, तो जमानत के लिए जो ये गुहार लगा रहे हैं, इसमें तो कहीं भी छूट दिखती हुई नहीं दिख रही है। और भी आने वाले समय में मुश्किलें जो हैं वो और ज्यादा पैदा होंगी आम आदमी पार्टी की। दिल्ली हाईकोर्ट के जज साहब जो हैं वो केजरीवाल के फाइल की पूरी तरीके से स्टडी कर रहे हैं, और जितने भी आरोप लगे हुए हैं, जो भी सबूत हैं, पुख्ता सबूत हैं जो कि चार्जशीट में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिए हैं, वो तमाम सबूतों को अटैच करके अरविंद केजरीवाल के केस में पूरी तरीके से वो फाइल को सबमिट कर गया। और उस पर देखिए, इसीलिए इतना समय लग रहा, 2-3 दिन जो भी है, 24 जून या 25 जून को फैसला आएगा। तो इससे साफ तौर पे पता चलता है कि कहीं ना कहीं तो अरविंद केजरीवाल को जमानत देने में जल्दबाजी हुई है। राउज एवेन्यू कोर्ट की वैकेशन बेंच ने, जज साहब ने, न्याय बिंदु जी ने जो फैसला दिया, उस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि इतनी जल्दबाजी में फैसला कैसे दे दिया। अब देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे वर्डिक्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, कुछ ऐसी बातें दिखा रहा हूं जिससे कि आम आदमी पार्टी जो है वो पूरी तरीके से कटघरे में खड़ी हो गई है। जरा देखिए,
सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल अभी रिहा नहीं होने वाले हैं। ये बड़ी और ब्रेकिंग खबर आ रही है अभी अभी। और हाईकोर्ट ने भी सुरक्षा फैसला को सुरक्षित रख लिया है। ईडी जो है अरविंद केजरीवाल के रिहाई को लेकर के इसका पूरी तरीके से विरोध कर रही है। और अरविंद केजरीवाल के वकील हमेशा की तरह इस बार भी वही बोले कि वे कोई आतंकवादी नहीं है। इसके पहले भी बहुत बार स्टेटमेंट अभिषेक मनु सिंघवी, चौधरी जी, ये तमाम लोगों ने कह रखा है, यहां तक कि सुनीता केजरीवाल और खुद अरविंद केजरीवाल ये बात कह चुके हैं कि मैं कोई आतंकवादी नहीं हूं। अरे भाई, आप आतंकवादी नहीं हैं तो फिर आतंकवादी आतंकवादी क्यों कर रहे हैं? आतंकवादी को ऐसे नहीं रखा जाता है। आतंकवादी की तो बातें भी नहीं सुनी जाती हैं। आपकी तो बातें सुनी जा रही हैं। आपके तो वकील कोर्ट में दलीलें पेश कर रहे हैं। आतंकवादी को इतना नहीं दिया जाता है प्रेफरेंस, छूट, कि वो अपनी वकील हायर करके दलीलें दे सकें। तो इतना आपको छूट दिया जा रहा, इतनी आपको फैसिलिटी दी जा रही है, सब कुछ व्यवस्था किया जा रहा है, लेकिन फिर भी आप क्यों ये स्टेटमेंट बार बार सोशल मीडिया पे, न्यूज में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बार बार क्यों कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल कोई आतंकवादी नहीं? किसने कह दिया आपको कि आप आतंकवादी हैं? अरे आपको तो आरोपी लोग कह रहा है कि आपने ये भ्रष्टाचारिता करी है, उसमें आपका नाम हुआ है, नाम आया है और उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जज साहब जो फैसला देंगे वो सराखों पर। लेकिन आतंकवादी तो आज तक बीजेपी के किसी नेता ने नहीं कहा। आतंकवादी तो किसी भी इंसान ने आपको नहीं कहा। आप खुद कह रहे हैं, आप खुद ये बता रहे हैं दुनिया को कि अरविंद केजरीवाल कोई आतंकवादी नहीं है। आतंकवादी वाली बात आ गई कहां से? आतंकवादी वो होता है जो आतंक फैलाता है, विस्फोट करता है, धमाका करता है। आप तो देश को खोखला कर रहे थे, तो इसको आतंकवादी नहीं, आरोपी कहते हैं। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लोगों से। अब देखिए, यहाँ पर एसबी राजू जी ने बहुत ही तगड़ा स्टेटमेंट दिया कि अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी गई है और 2-4 दिन में जो है वो अंतिम आदेश आ जाएंगे। जमानत याचिका रद्द करने पर सुनवाई जो है वो हो रही है और इस पर मामले में अरविंद केजरीवाल की फाइल जो है वो इत्मीनान से पढ़ा जा रहा है और इस संबंध में अरविंद केजरीवाल को नोटिस भी जारी किया गया है। अब देखिए, यहाँ पर बहुत ही बेतुका स्टेटमेंट जो है वो दिया गया हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से। ये कहा गया कि केस की जांच जो है वो 2022 से ही पेंडिंग है। बताइए, 2022 से पेंडिंग है, मतलब 2022 से ये केस की जांच चल रही है। और अगर शुरुआती दौर में ही अगर जांच चल रही होती और अरविंद केजरीवाल को 2022 में ही गिरफ्तार कर लिया गया होता, तो फिर ये लोग तो सीधा कहते हैं कि इनकी मंशा अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की है। इनको तो खुश होना चाहिए कि चलो 2022 में इस मामले की जांच हुई और 2 साल बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, क्योंकि सबूत आए, इनका नाम आया। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में इनका कहीं नाम नहीं आ रहा था, इसलिए जिसका जिसका नाम आ रहा था उनको गिरफ्तार किया जा रहा था। अब देखिए, यहां पर ये भी ये कह रहे हैं, इनको गर्व महसूस हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत इनको दिया था 21 दिन के लिए और 2 जून को सरेंडर करने के लिए कहा था। ये तो 2 जून को सरेंडर कर देते हैं। देखिए इनके अंदर कितना अच्छा आचरण है, ये कितने अच्छे हैं। इतना गर्व से ये कैसे कह सकते हैं हाईकोर्ट में कि एक सीएम जो है वो भ्रष्टाचार के मामले में तिहाड़ में है, उनको अंतरिम राहत मिला और वो सरेंडर कर दिए। यानी सरेंडर किए तो इसका मतलब आप सचिवालय नहीं जा सकते हैं, आप सरकारी साइन नहीं कर सकते हैं, दफ्तर में नहीं जा सकते हैं, सीएम हाउस में नहीं जा सकते हैं। इतना रूल्स एंड रेगुलेशन लगा हुआ था, लेकिन फिर भी आप ये कह रहे हैं कि वो कितने अच्छे आचरण के हैं। आप ये भी कह रहे हैं कि वो राज्य के सीएम हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, अगर जेल से बाहर आ जाएंगे तो कोई धरती नहीं हिल जाएगा। धरती हिलने हिलाने की बात तो नहीं हो रही है। आपने, अगर आपके ऊपर आरोप लगा है, वो आरोप साबित हो रहे हैं कोर्ट में, आप दलील नहीं दे पा रहे हैं, आप सबूत पेश नहीं कर पा रहे हैं, आप निर्दोष साबित नहीं कर पा रहे हैं, आप इनोसेंट साबित नहीं कर पा रहे हैं अरविंद केजरीवाल को। लेकिन आप, जैसे कि झगड़ा नहीं होता है कि अगर अरे उसको ये चीज दे दिया तो ये नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं हो जाएगा, तो ये वाला सीन हो गया कि अगर वो चुने हुए सीएम है तो उनको जमानत दे दी गई तो धरती नहीं हिल जाएगा। यहाँ पे धरती हिलने हिलाने की बात कहां से आ गई? भूकंप थोड़े ना आ रहा। लेकिन ये सब जो चीजें हैं, ये जो दलीलें हैं, थोड़ा सा सोचनीय है दोस्तों, इस पे विचार करने वाली बात है। इस तमाम चीजों को देख करके कहीं से नहीं लगता है कि सीएम अरविंद केजरीवाल को तनिक भी हाईकोर्ट से राहत मिलेगी। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपने विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद,